लेखक और जर्नलिस्ट अनुदीति राय के लिए कल एक बुरी खबर आई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके एक पुराने मामले में यूएपीए के तहत केस को दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दी। इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो लगाया गया था कि वो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करती हैं। ये आज सुर्खियों का विषय बना हुआ है, लेकिन उनकी पुरानी स्पीच भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सवाल किया जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात अनुदीति राय ने कही है जिसके तहत उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी दिल्ली के एलजी ने दी है, जिसको लेकर के आज सोशल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। और उसके साथ ही यूएपीए के तहत पिछले 3 सालों से जो मुसलमान सलाखों के पीछे हैं, जिनके खिलाफ अभी तक पूरी तरह से केसेस शुरू भी नहीं किए गए हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये मामला भी आज इसके साथ साथ काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। अनुदीति राय के खिलाफ यूएपीए के तहत केस को दिल्ली एलजी की मंजूरी। जाने क्या है आरोप। अनुदीति राय के खिलाफ यूएपीए के तहत केस को दिल्ली एलजी की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के एलजी ने अनुदीति राय के खिलाफ डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अनुदीति राय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक अनुदीति राय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम कोपरनिक्स मार्ग नई दिल्ली में आज़ादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक भाषण दिया था। इसके खिलाफ 28 अक्टूबर 2010 को सुशील पंडित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अनुदीति राय और शेख शौकत हुसैन ने कथित तौर पर भड़काऊ और भारत विरोधी भाषण दिए थे, ये उनके ऊपर आरोप लगाया गया। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें कश्मीर को भारत से अलग करने की बात सबसे महत्वपूर्ण थी। सम्मेलन में सैयद अली शाह गिलानी और सम्मेलन के एंकर और संसद हमले मामले में मुख्य आरोपी अनुदीति राय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक वारा राव शामिल थे। गिलानी और अनुदीति राय पर आरोप है कि उन्होंने इस बात को ज़ोर शोर से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया हुआ है। इसमें यहाँ तक कहा गया कि भारत से जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग भी दी गई है। कोर्ट ने 27 नवंबर 2010 को मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के साथ शिकायत का निपटारा किया। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई और उसकी जांच की गई। अनुदीति राय और कश्मीर के शेख शौकत हुसैन के खिलाफ धारा 124A, 153A, 153B, 504 और 505 और 13 यूएपीए अधिनियम के तहत 29 नवंबर 2010 को मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले अक्टूबर 2023 में उपराज्यपाल ने आईपीसी की धारा 153A, 153B और 505 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उपरोक्त आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मंजूरी दी थी। तो अब अनुदीति राय और प्रोफेसर साहब की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं।